भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा, शादी हो ही नहीं रही है? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर क्या ऐसा हो गया कि इसका जो विवाह है ना वो क्यों नहीं हो रहा। आप मतलब कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन लास्ट में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि उसका जो विवाह है ना वो रुक जाता है और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि आखिर ऐसा क्या होगा कि इसका जो विवाह है ये रुक क्यों गया। उस व्यक्ति का जो उम्र है वो निकला जा रहा, गुजरा जा रहा, मतलब वो उसकी उम्र 30 साल हो गई है, 35 साल हो गई है, 40 साल हो गई है, ठीक ना, और बस बीता जा रहा है और आप देख रहे हैं कि उसका जो विवाह है वो नहीं हो रहा। मतलब हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन लास्ट में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है, अड़चन आ जाती है कि उसका जो विवाह है वो नहीं हो पाता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो उसका विवाह है ना वो हो जाए, उसका योग बन जाए, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। कोई भी हो, आपका लड़का हो लड़की हो, विवाह नहीं हो रहा तो आज का ये उपाय अवश्य रूप से करना ही करना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है, ठीक। तो अभी कुछ महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा हो रही थी और जैसी गुरुदेव की कथा हुई तो उसमें लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ देखा गया कि बहुत सारे पत्र आए। जैसा कि आपको पता है गुरुदेव की कथा में क्या आते हैं, पत्र आते हैं। तो गुरुदेव की कथा में पत्र आए। जब गुरुदेव की कथा में पत्र आए तो गुरुदेव ने जब पढ़ा तो जो बहुत सारे माता पिता का यही सवाल था कि गुरुदेव, हमारा जो लड़का है या गुरुदेव हमारी जो लड़की है इसका विवाह का योग नहीं बन रहा, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि जो इसका विवाह का योग है वो बन जाए, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है ना जिसका विवाह का योग नहीं बन रहा, 100% उसका विवाह का योग बनेगा ही बनेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताए तो लोगों ने जाकर उस उपाय को अपने घर में किया और जैसे ही लोगों ने उस उपाय को अपने घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। हमारे घर का जो व्यक्ति था ना जिसका विवाह नहीं हो रहा था उसका विवाह पक्का हो गया, केवल और केवल आपकी बदौलत। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की मनोकामना मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, आपको करना क्या है। जो हमारा पहला उपाय है वो जितने भी माता पिता है ना उनको करना है अपने बच्चों के लिए। ये उस उपाय में आपको चाहिए 1 लोटा, तांबे का लोटा चाहिए, 1 लोटा, जल नहीं चाहिए, केवल और केवल लोटा चाहिए, ठीक। लोटा ले लिया। अब स्टील का लोटा नहीं चलेगा, केवल और केवल तांबे का लोटा चलेगा, ध्यान रहे, ठीक। आपने ले लिया। अब लेने के बाद और क्या करना है, जैसे आपने उसको ले लिया, लेने के बाद उसमें एक काम करना है। क्या करना है, आपको उसमें 21 चने की दाल डाल लेनी है। क्या डालनी है, 21 चने की दाल, ठीक। डाल दिया। अब क्या डालना है, 21 चने की दाल ले लिया। 21 चने की दाल के साथ आपको एक सिक्का डालना है। सिक्का कोई सा भी हो सकता है, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी आपको हो आप डाल लीजिए। उसके साथ आपको एक सुपारी जो होती है ना, जो पूजा में यूज होती है, आपको सुपारी ले लेना है, ठीक। तो क्या क्या ले लिया, 1 लोटा लिया। लोटे में आपने क्या डाला, 21 चने की दाल डाल ली, 1 सुपारी डाल ली। अब आपको उसको लाल कपड़े से ऊपर बांध देना है। क्या बांध देना है, लाल कपड़ा जो होता है ना, लाल कपड़े से आपको उस लोटे को बांध देना है, ठीक। बांध दिया। बांधने के बाद आपको क्या करना है, बांधने के बाद आपको रात को अपने घर में जहाँ भी आप पूजा पाठ करते हैं ना, अपने घर में चुपचाप क्या कर देना है, रख देना है, ठीक। रख दिया। अब रखने के बाद आपको देखिए करना क्या है, जैसे आपने रख दिया, अगले दिन जब सुबह होगी तो आपको वही उठाना है, क्या वही लोटा आपको उठाना है और उसको लेके अपने बच्चे के हाथ, मतलब सोमवार के दिन अपने बच्चे के हाथ किसी भी ब्राह्मण या किसी भी पंडित को आपको दान करवा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यह दान बहुत ही बड़ा दान माना जाता है। जो कोई भी व्यक्ति दान करवाता है ना तो उसकी मनोकामना बस रूप से पूरी होती ही होती है, ठीक। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है वो जितने भी लड़का लड़की है ना उनको करना है, मतलब माता पिता को इसमें कुछ नहीं करना, जितने भी लड़के लड़कियां हैं उनको ये उपाय करना है। अब उसको कैसे करना है, देखिए, आपको इस उपाय में 11 लाल फूल चाहिए। क्या चाहिए, केवल और केवल 11 लाल फूल। लाल फूल आपने ले लिया।
अब जैसे ही आप लाल फूल लेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपका मन हो ना आप ले लीजिए, ठीक। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और जो फूल है उसमें आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि फूल जो है वो एक किस्म का होना चाहिए। मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल और केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल और केवल आप गुड़हल का लीजिए, मतलब कोई और लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। ले लिए, लेने के बाद आपको 11 के 11 लेने हैं। और अगर ऐसा है कि मतलब 3 2 ऐसा करके नहीं, 11 के 11 एक किस्म का लेना है, ठीक। लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया होगा कि हम शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद हमको क्या करना है, बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना रुक जाइएगा, आपकी जो कोई भी मनोकामना है ना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी और आपका मंगल विवाह होगा ही होगा।